जैब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना में। तो यहाँ पर हमें इन जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर है फर्स्ट पार्ट है इसका a रेज टू द पावर 2 इंटू 2a रेज टू द पावर 22 इंटू 4a रेज टू द पावर 26। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8। अब क्योंकि यहाँ पर सभी वेरिएबल्स सेम है तो इन सभी की पावर्स ऐड हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 + 22 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 26 24 + 26 6 और 4 10 2 और 2 4 और 1 5 a रेज टू द पावर 50। ठीक है, तो 8a रेज टू द पावर 50 इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट 2/3 xy इंटू -9/10 x रेज टू द पावर 2 इंटू y रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को अलग लिख लेंगे। ठीक है, अलग लिखेंगे हम इनको। 2/3 इंटू -9/10 इनका अलग से हमने यहाँ पर कॉलम बना लिया है। ठीक है, अलग से इनको लिख लिया हमने, क्योंकि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इनको हमने अलग से लिख लिया है। अब जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो 2 और 1 3, सो यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू द पावर 3। अब y को y² से करेंगे, y की पावर 1 और y की पावर 2, तो यहाँ पर टोटल y रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है इसको सोल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, 3/5 x रेज टू द पावर 3 y रेज टू द पावर 3, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट -10/3 p q रेज टू द पावर 3 इंटू 6/5 p रेज टू द पावर 3 q। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को पहले हम अलग से लिखेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है ऐसे ही। ठीक है, -10/3 इंटू 6/5 इनको अलग से हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब अपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर है p रेज टू द पावर 1 और यहाँ है p रेज टू द पावर 3, तो कितनी हो गई 1 और 3 4, यानी कि p रेज टू द पावर 4, q रेज टू द पावर 3 एंड q रेज टू द पावर 1, तो 3 और 1 4, यहाँ पर आ जाएगा q रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब जो हमारा फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। 2 2 जा 4, कितना आ गया -4, क्योंकि माइनस का साइन है तो -4, और नीचे हमारा 1 है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। -4 p रेज टू द पावर 4 एंड q रेज टू द पावर 4 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट फोर्थ पार्ट x इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4। सभी वेरिएबल्स हमारे सेम हैं x और x, तो सभी की पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ है x की पावर 1, यहाँ है x की पावर 2 + 3 + 4। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, सो x रेज टू द पावर 10 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट तो अब हम करें इसका क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई 3x 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर। फर्स्ट पार्ट है x = 3 एंड सेकेंड पार्ट है x = 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो एक्सप्रेशंस दिया गया है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे x = 3 लेकर और x = 1/2 लेकर। तो एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x 4x - 5 + 3।
ठीक है। तो 3x से पहले हम 4x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12x रेज टू द पावर 2, सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो गई, 12x रेज टू द पावर 2। और अब हम 3x को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो माइनस का साइन बीच में, 3 5 जा 15x और प्लस में 3, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 3, तो फर्स्ट पार्ट है एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लेकर, x की वैल्यू 3 लेकर हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये, जहाँ पर x है वहाँ पर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ठीक है। 12x हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3 रेज टू द पावर 2 -15 3 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 3 रेज टू द पावर 2, 3 3 जा 9 -15 3 जा 45 प्लस 3, ठीक है। 12 9 जा 108 -45 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे -45 है प्लस 3 है, तो माइनस प्लस में क्या होगा, माइनस होगा। 45 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42, और साइन लगता है बड़े वाले डिजिट का, सो -42 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 8 में से 2 माइनस किया 6, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, तो इसका आंसर आ गया 66, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट, एट x इज इक्वल टू 1/2, तो एक्सप्रेशन है हमारे पास 12x स्क्वेयर -15x प्लस 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। 12 x हमारा कितना है 1/2 -15 x है 1/2 प्लस 3, ठीक है। 12 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -15 1 जा 15/2 प्लस 3, ठीक है। अब 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3, और यहाँ पर -15/2 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हमारे पास +3 है और ये भी हमारे पास +3 है, तो दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -15/2 प्लस 3, ठीक है, सॉरी -15/2 प्लस 6, सो यहाँ पर हम लिख देंगे -15/2 और 3 6 प्लस 6, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, -15/2 प्लस 6, तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं एलसीएम, -15/2 यहाँ लिख लेती हूँ बेटा मैं यहाँ पे -15/2 प्लस 6, तो इसका एलसीएम लेंगे, नीचे यहाँ 1 लगा लो, और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, और 1 से -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। नीचे वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस 1 2 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। माइनस प्लस में माइनस होगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, -3/2 इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -3/2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट। बी पार्ट है सिंप्लीफाई a ब्रैकेट a रेज टू द पावर 2 प्लस a प्लस 1 प्लस 5 and find its values for first a is equal to 0, second a is equal to 1 and third a is equal to -1, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है a रेज टू द पावर 2 प्लस a प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, a से हम इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a से a स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया, a रेज टू द पावर 3, पावर्स ऐड हो गई। अब a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a से, ठीक है, प्लस का साइन बीच में, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a रेज टू द पावर 2 आ जाएगा, प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 5।
अब यहाँ पर इनको हम ऐड नहीं कर सकते बेटा, क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि ये सभी हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो ये मोनोमियल्स टर्म हैं, ये हमारी अलग अलग हैं। ठीक है, कैसे अलग हैं? क्योंकि यहाँ पर a रेज़ टू द पावर 3 है, यहाँ a रेज़ टू द पावर 2 है, यहाँ पर a है। ठीक है, अगर सेम पावर्स होती हैं तो हम इनको ऐड कर सकते थे, अदरवाइज हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0। अगर इस एक्सप्रेशन में हम a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, तो जहाँ पर a है वहाँ हम वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 0 प्लस 5। 0 का क्यूब करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वेयर करेंगे 0 आएगा, 0 प्लस 5। अब 0 0 0 प्लस 5 करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, a इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ हमारा 1 है वहाँ पर, जहाँ जहाँ हमारा a है वहाँ पर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 5। 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वेयर करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 5। तो इन सभी को हमें प्लस करना है। 1 और 1 2 और 1 3 और 5 8। सो आंसर 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू -1 लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? a क्यूब प्लस a रेज़ टू द पावर 2 प्लस a प्लस 5। तो जहाँ पर a है वहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी हमें -1। ठीक है, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वेयर प्लस -1 प्लस 5। -1 का क्यूब करेंगे, जब भी हमें किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करना होता है तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। ठीक है, -1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -1 का स्क्वेयर करोगे, किसी भी नंबर का, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका अगर आप स्क्वेयर करोगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे -1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। सो आंसर आ जाता है हमारा +1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1 और प्लस माइनस में माइनस, तो -1 प्लस 5। अब -1 प्लस 1 आपस में कट जाएंगे। अब -1 प्लस 5, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 इसका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।